हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी 8वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 29 करने वाले हैं, जो कि 29 जनवरी के लिए है। ठीक है, यहाँ से बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक, और आज हम पढ़ेंगे बेटा जंतुओं में जनन। क्या पढ़ेंगे बेटा? जंतुओं में जनन, यही चल रहा था चैप्टर। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम सभी जानते हैं हमारे कुछ लक्षण हमारे मम्मी से मिलते हैं, कुछ लक्षण हमारे पापा से मिलते हैं। इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। निषेचन क्या होता है? निषेचन कहता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का संलयन होता है, मिलते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। अभी जो निषेचन है बच्चे दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन की बात करें अगर हम, तो वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक जो है मादा शरीर के अंदर मिलते हैं तो वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्य के अंदर आंतरिक निषेचन होता है, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि में सब में क्या होता है बेटा? आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, बाह्य निषेचन वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, तो वो क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरणतः मेंढक, मछली, टोड इत्यादि। मेंढक, मछली ये सब जो नर होते हैं अपने शुक्राणु कहाँ छोड़ देते हैं बेटा? पानी में होते हैं, छोड़ देते हैं। और जो मादा मेंढक या मछली होती हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, तो बाहर उनका निषेचन होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे बेटा। तो इसमें अंतर पूछ सकता है बेटा, आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन में आप यहीं से लिखेंगे। आगे कहता है बेटा क्वेश्चन, कहते हैं इस प्रकरण में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। ठीक है, जो कि एक जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। जैसे ही मादा अंडे देगी वैसे ही नर अपने शुक्राणु छोड़ देगा। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। हर शुक्राणु जो है अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरेगा। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। यह निषेचन जल में होता है, मादा शरीर के बाहर तो सामान्यतः जलीय जंतुओं में होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि जो बाह्य निषेचन होता है वो जनरली कहाँ होता है? जलीय जंतुओं में होता है। इस लाइन को याद रखिएगा। ठीक है, क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है बेटा? तो देखिए बेटा, कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने का अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी जब अवरुद्ध होगी, रुकी भी होगी, उसमें कुछ ब्लॉकेज होगा तो जो शुक्राणु है वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर यानी कि चिकित्सक अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके, अंडाणु शुक्राणु एकत्र इकट्ठे लेकर उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। उचित माध्यम में कुछ घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे IVF यानी कि इनविट्रो निषेचन, IVF अथवा इनविट्रो निषेचन शरीर से बाहर कृमि निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं, हमने पढ़ा था। जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। जब युग्मनज विकसित हो जाता है तो उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। फिर जो गर्भाशय के अंदर ही पूरा विकास होगा बच्चे का, ठीक है, शिशु का, और नॉर्मल तरीके से उसकी जन्म होगा। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। इस तकनीक से जो शिशु जन्म लेते हैं उनको परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में होता है। यह एक झूठ है, यानी कि शिशु का जो विकास है वो परखनली में होगा। ठीक है, वो माता के गर्भ में ही होता है। अब कहता है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहता निषेचन किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है? तो हम जानते हैं बेटा निषेचन क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और ये निषेचन होता है
वो गर्भाशय में होता है। किस भाग में होता है मादा जनन तंत्र के? गर्भाशय में होता है। तो देखिए बेटा इसका आंसर हमने कैसे लिखा है। उत्तर एक कहता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ये बताया जा चुका है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के गर्भाशय में होती है। ये कहाँ होती है बेटा? मादा जनन तंत्र के गर्भाशय में होती है। नर युग्मक आप जानते हैं शुक्राणु, मादा युग्मक आप जानते हैं अंडाणु। ये जब मिलते हैं तो इनके मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? निषेचन कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में दो अंतर बताओ। बेटा आंतरिक निषेचन हम जानते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मादा जनन तंत्र के यानी कि मादा के शरीर के अंदर मिलते हैं तो वो आंतरिक निषेचन कहलाएगा। और इसके एग्जाम्पल हम लिख देंगे, एक मनुष्य, ठीक है, गाय, बकरी, ये सब के क्या है? आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में जब नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होता है वो मादा शरीर के बाह्य होता है, यानी कि जनरली जल में होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका? बाह्य निषेचन। उदाहरण में मेंढक, मछली आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर बेटा यहाँ से लिख देंगे हम, यहाँ से आंतरिक निषेचन और ये बाह्य निषेचन। ठीक, यहाँ तक। ठीक है, आंतरिक निषेचन में क्या बेटा? यह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण में लिख देंगे मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। और बाह्य निषेचन में यह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण मेंढक, मछली, टोड क्या है? आपके सभी बाह्य निषेचन के एग्जाम्पल हैं। दो उदाहरण इस तरह, दो अंतर इस तरह से हो जाएंगे, एक परिभाषा हो जाएगी और एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 3 कहता है बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति को कहता है शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है बेटा? निषेचन। क्या कहलाता है? निषेचन। ठीक है बेटा, गाय व मनुष्य में कौन सा निषेचन होता है बेटा? आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन होता है। ठीक, और बाह्य निषेचन कौन से जंतुओं में होता है बेटा? जलीय जंतुओं में होता है। कौन से जंतुओं में होता है बेटा? जलीय जंतु में होता है बाह्य निषेचन। कि जो मेंढक होता है वो अपने जो मेंढकी होती है वो अपने अंडाणु क्या कर देती है? छोड़ देती है। उसी समय क्या करता है मेंढक? अपने शुक्राणु छोड़ देता है और शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से क्या होते हैं? अंडाणु से जाकर मिलते हैं और निषेचन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है बेटा IVF का पूरा नाम। IVF का पूरा नाम बेटा यहीं लिख देते हैं हम। IVF का पूरा नाम है आपका इन विट्रो निषेचन। तो आंसर नंबर 4 आपका हो जाएगा इन विट्रो निषेचन। इन विट्रो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, हमें तो हिंदी में लिखना है तो यही लिखेंगे इन विट्रो निषेचन। तो इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।